हेलो बच्चा लोग, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आर यू एबल टू हियर मी? बच्चा लोग, बच्चा पार्टी। कमेंट्स आर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। वाई कमेंट्स आर ऑफ? कमेंट्स आर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। लेट मी जस्ट कॉल जयेश भाई ओपी। ठीक है, पता करता हूँ कि यहाँ पे कमेंट्स ऑफ क्यों लिखा हुआ आ रहा है। आप तक मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है? गिव मी अ मिनट, गिव मी गिव मी अ मिनट। लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। यहाँ तो आ रही है, यहाँ भी आ रही है। कमेंट्स आर बैक बट वीडियो गया। वीडियो नहीं दिख रहा है मुझको। लेट मी रिज्वाइन, लेट मी रिज्वाइन, लेट मी रिज्वाइन। ओके, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज बैक, बैक टू नॉर्मल। टेल मी, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? हेलो 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 हेलो, हाय, हेलो 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 हेलो। एवरीथिंग इज बैक आई थिंक। कमेंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। बहुत 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 बढ़िया। एक बार मैं सिग्नल चेक कर लेता हूँ, सिग्नल सही है या नहीं है। सिग्नल्स आर एक्सीलेंट। बहुत सही, बहुत सही। चलो, ओके। तो कैसे हैं आप लोग हैं? तो यह लक्ष्य जय करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बातें चल रही थी। मैं आप लोगों से गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर की बातें कर रहा था। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बच्चे कह रहे हैं नो वॉइस। लेट मी हियर, लेट मी हियर, लेट मी हियर माई सेल्फ। हेलो, ओए, यही निकला हुआ। हाँ भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है यार, आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही। देखो, अगर किसी का कुछ दिक्कत हो रही है तो एक बार ही उसको बेटा आप एग्जिट करके दोबारा से एंटर कर लो, क्योंकि जब मैंने किया तो मेरा तो ठीक हो गया। स्टार्टिंग में मेरे पास जो थी वो चैट नहीं आ रही थी, कमेंट्स नहीं आ रहे थे, उसको बाहर निकला, मैं वापस आया तो ठीक हो गया। फिर वीडियो नहीं आ रही, दोबारा बाहर निकला, पूरा उसको बंद किया, फिर दोबारा से ऑन किया तो वो चालू हो गया।
ठीक है ना। हाँ, वॉइस थोड़ी सी लो है, मैं जानता हूं वॉइस थोड़ी सी लो है, वो इसलिए है मैंने थोड़ी सी जानबूझ के लो कर रखी है। जानबूझ के मैंने लो क्यों करी हुई है उसका कारण है, क्योंकि सामने बज रहे हैं ढोल, हमारे घर के सामने जो है एक 20 लोगों की शादी कर रहे हैं, घर के बाहर टेंट लगाकर टाइप्स का जो जो मिला हुआ है, तो वैसा कुछ माहौल सा बना हुआ है, तो थोड़ा सा ढोल धमाके से बज रहे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और वो अभी बनना शुरू हुए हैं, ठीक है ना। हमें लगा क्लास के बाद बजेंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब क्लास के बीच में बजना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं आवाज तेज करूंगा ना, तो आपको ढोल की आवाज ज्यादा सुनाई देगी एंड आप में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी। तो मैंने अभी इसका जो जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा लो कर दिया है, तो अब आपको काफी हद तक मेरी ही आवाज सुनाई देगी और ढोल की आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी। मेरी भी कमी सुनाई देगी क्योंकि मैंने आवाज यूज की थोड़ी सी लो कर दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिक्स लगा दिया हमने यहां पर, ठीक है। बट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज कम से कम इतनी आ रही होगी कि ऑडिबल हो। आवाज थोड़ी सी ज्यादा ही कम आ रही है तो आप बेटा ईयरफोन्स लगा लो, और जब यहां पर ढोल बजना बंद हो जाएंगे तो मैं वापस से उसके बीच में आवाज जो है इंक्रीज कर दूंगा, थोड़ी सी आवाज में वापस से क्या करूंगा बेटा, इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ताकि फिर जो आपको जैसे पहले सुनाई दे रहा था बिल्कुल वैसे ही दोबारा से सुनाई देना चालू हो जाए। तो स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें, कर दें स्टार्ट। वॉइस इज ओके, बहुत अच्छी बात है। नो ईयरफोन्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा थोड़ा कान के पास लगा के सुन लो। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो बात करनी है, मैंने लास्ट में आपको आज जो गोल है बेटा वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा जो हमें आज पढ़ने हैं? एक है बेटा मीटर ब्रिज, और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पीपीटी के अंदर ही छोड़ दिए थे, उसमें पीवाई के बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नहीं करे होंगे। नहीं करे ना? नहीं करे ना? है? नहीं करे ना? सही बताना, सही बताना। कोको कोला आर आई पी क्यों बोल रहे हो? कोको कोला आर आई पी क्यों बोल रहे हो? आजकल मैं बहुत ज्यादा न्यूज देख नहीं पाता हूं, काफी बिजी रहता हूं आप लोगों के साथ लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। नहीं करे, देखो कितने क्या कहें, ये तुम्हारी ईमानदारी है कि बेशर्मी है? कहते ना कुछ बोल दो, तो बोल रहे हैं आज, ये तुम्हारी ईमानदारी है कि बेशर्मी है? नहीं किया, नहीं किया। आए सर, आपने क्वेश्चन दिया था, आपने पीपीटी में क्वेश्चन छोड़ा था, हमने देखा था, लेकिन हमने नहीं किया। कितना मतलब बेशर्म इंसान हो तुम, है? कितना बेशर्म हो भाई, इतना बेशर्मी, इतना बेशर्मी, अच्छी बात नहीं। बच्चे कह रही हमारी ऑनेस्टी है कमाल करते हो, कमाल करते हो। चलो, उनमें से मैं एक क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं जो मैंने कहा थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, और इसमें हम थोड़ा सा सेंसिटिविटी टर्म्स की का इस्तेमाल करते हैं। है कुछ नहीं, है तो वही, एक बच्चा बेशर्मी है निहायत ही बेशर्म हो यार तो ईमानदारी भी नहीं सर, बेशर्मी है, क्या कर लोगे आप वहां बैठे हो, हम यहाँ बैठे, कल क्या लोगे हमारा? ऑफलाइन में मिलते, सूद देते, सूद दिए जाते कति बता रहे हैं, तो बेल्टे निकाल निकाल के जो चाबुक बनाया जाता ना फिर बात करते हैं हम तुमसे, बेशर्मी है। चलो आ जाओ। तो अ गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर है जिसके पास कितना कितना डिवीजन है, 1 2 3 करते 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 कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है, ठीक है भैया। नाउ हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी कह रहा है, करंट सेंसिटिविटी कह रहा है 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। इसका जो यूनिट है उसको देखो, सारा आइडिया लग जाएगा आपको। फिलहाल दिमाग में ऐसा सोचो नहीं सर करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने, कैसे करेंगे हम भैया? है, टेंशन लेने का नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना। आप भावनाएं समझना बस, यहाँ पे भावना समझो। देखो 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर मतलब 10 डिवीजन जब आएगा तो उसमें 1 मिली एम्पियर दौड़ रहा होगा। 1 डिवीजन जब आएगा तो उसमें 1/10 मिली एम्पियर दौड़ रहा होगा।
10 डिवीजन पर मिली एम्पियर का मतलब है कि 10 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड टू 1 मिली एम्पियर, 1 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड टू 1/10 मिली एम्पियर। ठीक है, आ जाओ आगे। तो 100 डिवीजन, 100 डिवीजन, 100 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पेयर, कटा कटा 10 मिली एम्पेयर आ गया। आएगा समझ में? अब 100वीं डिवीजन पे जब वो पहुंच गया, जब वो 100वीं डिवीजन पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ? फुल स्केल हो गया। तो ये जो होगा आपके पास 10 मिली एम्पेयर 100वीं डिवीजन, मतलब आखिरी डिवीजन पे पहुंचा देगा करंट पॉइंटर को। तो 10 मिली एम्पेयर क्या है? ये है आपका IFSD। कितना? 10 मिली एम्पेयर। क्या है ये? IFSD, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हुआ। यहां तक बात समझ में आई आपको? समझ में आया? IFSD बराबर 10 मिली एम्पेयर, हाँ कि ना? बहुत सही। चलो, IFSD बराबर 10 मिली एम्पेयर आ गया। तो हमें चाहिए क्या होती है? चीज होती है IFSD चाहिए होता है आपको, ठीक है ना? आगे देखो, फिर क्या रहा? वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, पर मिली वोल्ट, पर मिली वोल्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि भैया एक या फिर 2 डिवीजन जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं किससे? 1 मिली वोल्ट से। जिसको ये समझ नहीं आया, यहां पर वापस देख लो। 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट का मतलब क्या है? ये मतलब है 2 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं 1 मिली वोल्ट के साथ, 1 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड कर रही है 1/2 मिली वोल्ट के साथ, 100 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं 100/2 मिली वोल्ट के साथ, मतलब 50 मिली वोल्ट के साथ। समझ में आया बात आपको? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कौन? आप जब आप 50 मिली वोल्ट लगाते हो तो 10 मिली एम्पियर का करंट दौड़ता है और पॉइंटर 100वीं डिवीजन पर आ जाता है। 100वीं डिवीजन पर ही 50 मिली वोल्ट या फिर 10 मिली एम्पियर ला रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब 50 मिली वोल्ट डाला गया तब गैल्वेनोमीटर में 10 मिली एम्पियर करंट दौड़ा और पॉइंटर अपने लास्ट में आ गया। मतलब इतना वोल्ट इतना एम्पियर देता है, इतना वोल्ट इतना एम्पियर देता है। यहां तो बात समझ में आई आपको? तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो G है, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो हम कहते हैं V बराबर IR होता है। हम क्या कहते हैं? V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। तो V कितना लगाया हमने? 50 मिली वोल्ट लगाया। कितना लगाया? 50 मिली वोल्ट लगाया। तो करंट दौड़ा, कितना करंट दौड़ा? 10 मिली एम्पियर करंट दौड़ा 10 मिली एम्पियर का। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को मैंने G लिख दिया, मिली से मिली कट गया तो G का वैल्यू आया 5। इसका मतलब ये कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो 5 ओम का है। हमें G मालूम पड़ गया, हमें IFSD मालूम पड़ गया, 2 बातें हमें मालूम पड़ चुकी। आ जाओ आगे। अब कह रहा है कि क्या हमें करना पड़ेगा? व्हाट अडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड, मतलब शंट के बारे में पूछ रहा। व्हाट अडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड टू यूज इट टू रीड 5 एम्पियर फुल स्केल। मतलब IA कह रहा है कन्वर्ट दिस इनटू एमीटर, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर व्हिच कैन रीड अप टू IA बराबर कितना दे रखा है? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। यह है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि 1 डिवीजन पर वोल्ट, 1 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब 1 डिवीजन पर वोल्ट का मतलब हो गया 100 डिवीजन का मतलब 100 वोल्ट। 1 डिवीजन 1 वोल्ट, 100 डिवीजन 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट का हमें वोल्ट मीटर बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर में।
जिसका वोल्ट कितना हो, वोल्टेज कितना हो, 100 वोल्ट का हो, 100 वोल्ट का हो। आई बात समझ में आपको? क्लियर? चीयर्स फॉर अलग सर, चीयर्स। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? आई ए बराबर आई एफ एस डी इंटू जी डिवाइड बाय आई ए माइनस आई एफ एस डी। तो भैया फॉर्मूला तो आपको याद होगा नहीं, क्यों? हाँ कि ना? फॉर्मूला तो आपको याद होगा नहीं, हाँ कि ना? अरे बोलो, फॉर्मूला तो आपको याद होगा नहीं, नहीं है ना याद? क्यों? नहीं नहीं नहीं, सारे बेशरम भरे पड़े हैं यहाँ पे, हैं? सारे बेशरम भरे पड़े हैं यहाँ पे। याद है, याद है, कुछ बच्चे याद है भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ईमानदार भी हैं, मतलब है। चलो, तो फार्मूला जिसको याद हो, पता है कि भैया आई ए का वैल्यू क्या है? आई एफ एस डी इंटू जी डिवाइड बाई आई ए माइनस आई एफ एस डी। आई एफ एस डी का वैल्यू 10 मिली एम्पेयर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जी का वैल्यू कितना हमारे पास? जी का वैल्यू हमारे पास कितना? जी का वैल्यू है 5 डिवाइड बाय आई ए कितना है? आई ए कितना है? आई है 5 माइनस आई एफ एस डी कितना है? 10 इंटू 10 माइनस 3। सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है? तो ऊपर आ रहा कितना? 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब देखो 5 में से 0.01 माइनस करना है, लगभग 5 ही तो आएगा, हाँ कि ना? लगभग लगभग 5 ही तो आएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा? कितना है माइनस कर? 4.99 हो जाएगा, लगभग 5 ही तो है। तो 5 से काट दो, 10 आया, 10 की पावर माइनस 2 आ रहा, 10 की पावर माइनस 2 आ रहा, समझे? 10 की पावर माइनस 2 आ रहा। तो शंड का फॉर्मूला लिखा है, शंड लिखा है, हाँ और क्या, शंड तो लिखा है, ठीक है? अच्छा, ओहो, ओके ओके, अरे यार ठीक है, लो ऐसा लिखना था, मैंने आई ए लिख दिया वहां पे, ठीक है, ओके ओके। संट, संट का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही फॉर्मूला। अब ठीक है, खुश? अरे हाँ, खुश, खुश रहो तुम। आ जाओ। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या संट का फॉर्मूला आएगा? आए, बता फॉर्मूला किसको याद है? बता जरा फॉर्मूला किसको याद है? अरे बता भाई। V अपॉन में आई एफ एस डी माइनस जी, कितना भी बनाना है? 100 बनाना है। आई एफ एस डी कितना है? 10 मिली एम्पेयर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस जी, जी कितना है? 5। कितना हो गया ये? 10,000 माइनस 5, 9,995। कितना बड़ा आया? देखो समझ में आएगा आपको? 9। मैं एक बार रिपीट करता हूं इसमें हमने क्या किया, लेट मी रिपीट इट, ताकि थोड़ा सा आपको कंफर्ट यहां पे महसूस हो जाए, कंफर्ट यहां पे महसूस हो जाए। लेट मी रिपीट इट, ठीक है ना? बच्चा कह रहा है नीड फ्रेंड। अरे भाई काहे चाहिए तुम्हें फ्रेंड? क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, आए? चलो लेट मी रिपीट इट। यहां पर जो डेटा आपको है ना, वो डिविजन्स के टर्म में दे दिया गया, बस। यहां जो डेटा है ना, वो आपको डिवीजन के टर्म में दे दिया गया। डिवीजन का टर्म का मतलब कि इतना डिवीजन, इतना करंट, इतना डिवीजन, इतना वोल्टेज। क्लियर? तो मैंने कहा ये पहले निकाल लो कि जो फाइनल है ना, फाइनल जो है उस पर कितना करंट और कितना वोल्टेज आएगा। एक डिवीजन का दे रखा था आपको, तो मैं कहा 100 पे निकाल से, तो 100 पे मैंने वोल्टेज निकाला, 100 पे मैंने करंट निकाला, दोनों को डिवाइड किया, जी मिल गया, आईएफएसडी मिल गया, जी मिल गया। एक बार आईएफएसडी मिला, जी मिला, तो एमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया, आंसर निकल गया। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू डाली, आंसर निकल गया, खत्म बात। तो बिल्कुल सिंपल है। शायरी, अरे भैया शायरी 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 बहुत सुनते हो यार तुम्हें तो यार,
वैसे मैं थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर देता हूँ बिकॉज अभी ढोल धमाके नहीं बज रहे हैं। ओके, हाँ भैया अभी आवाज सही आ रही है क्या आप लोगों के पास? बढ़ा दिया मैंने वॉल्यूम, अभी ढोल धमाके नहीं बज रहे हैं, बढ़ा दिया मैंने वॉल्यूम। ठीक है, क्या करोगे इतनी शायरी सुन के यार? ये तो है नहीं कि तुम जाकर जो है किसी और को कह दोगे कि आरजे सर ओपी है शायरी सुनने के बाद। है क्यों? क्या दुनिया में जाके बताओगे तुम कि आरजे सर ओपी हैं? है शायरी सुनाते हैं वो? है मोटिवेशन ना, देख लिया आपको परख के हमने, आप अपने नहीं हो। हाँ आप नहीं हो अपने, आप गद्दार हो, गद्दार हो आप अपने हो ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं निकल रही शायरी आप लोगों के लिए, नहीं निकल रही अंदर से शायरी। अभी बच्चे लिख रहे हैं किसी और का नाम, कह रहे हैं वो सर ओपी है? वो कहते हैं कि उनका जलवा चलता है? हमारा क्या फिर पानी चलता है? लव यू बेटा, लव यू। चलो मजाक तो होता रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने काम आती है। किस लिए काम आती है? लिखो, किस लिए काम आती है? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने काम आती है। यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आती है। बहुत सही, बहुत सही, लिखने में बहुत तेज हो तुम यार। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने काम आती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन किस पर बेस है? इट इज बेस्ड अपॉन, अरे किस पर बेस है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। अच्छा सर, होता क्या है इसमें? इसमें होते हैं दो ठो सर्किट। एक होता है जिसमें होती है एक तार, एक तार होती है, एक बैटरी होती है, और इस तरीके से एक रियोस्टेट लगता है। क्या लगता है? रियोस्टेट। कोई जानता है रियोस्टेट क्या होता है? बताओ जरा, क्या होता है रियोस्टेट? व्हाट इज रियोस्टेट? क्या होता है रियोस्टेट? वेरिएबल रेजिस्टेंस। बहुत सही है, वो काफी अच्छे बच्चे बैठे हमारे बीच में। इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये? ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर कहा जाए तो एक सिलेंडर होता है जिसपे तार लपेट देते हैं, एक एंड सर्किट से जोड़ देते हैं, दूसरा एंड वेरिएबल मूव कर सकता है उस सिलेंडर पर, अलग अलग पॉइंट पे टच कर सकता है एक तरीके से, और जहां तक वो आता है वहीं तक की रेजिस्टेंस काउंट होती है। उसको आगे बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगी, और आगे ले जाओगे और रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल हो गई, आप उसको वेरी करा सकते हो, बदल सकते हो, अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर चेंज कर सकते हो। समझे? तो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, लेकिन इसको वेरी करना नहीं होता। क्या काम आता है आगे बताऊंगा मैं आपको, पोटेंशियोमीटर में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज करना नहीं है, चेंज करना नहीं। बता रहा फील नहीं आ रहा, अरे सिलेंडर लो, तार लपेट दो उसके ऊपर, सिलेंडर लो और तार लपेट दो उसके ऊपर, उसके बाद चलाओ उसके ऊपर ऐसे। अरे भैया डायग्राम चाहिए होता हर चीज का, है ना? लो भैया तार लपेटते हैं, तार लपेट देते हैं, समझो, तार लपेटते हैं, लो लपेट दिया तार इसके ऊपर। अब एक एंड तो ये रहा इस तार का, दूसरा एंड यहां पर है, लेकिन हम यहां से कनेक्ट नहीं करते हैं, हम इसके ऊपर एक ऐसा रोलर सा चलाते हैं, ऐसे रोलर सा लेते हैं और वो चलाते हैं इसके ऊपर। दिस कैन मूव ऑन इट, ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। और दूसरी तार हम कनेक्ट कर देते हैं यहां से। तो अब क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस आया, अगर इस रोलर को आप आगे ले गए तो बड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा, पास ले आए छोटा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये।
सोलोनॉइड नहीं है, सोलोनॉइड इज अ डिफरेंट थिंग, सोलोनॉइड नहीं है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है, इसमें हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सोलोनॉइड जब बात करते हैं तो बेटा हम उसके अंदर क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जो इस तार में दौड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, लैब एक्टिविटी, हाँ लैब एक्टिविटी, पर टेंशन लेने का नहीं, कैसे वेरी कर रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। बात समझो, आप जिस चीज की फील लेने की कोशिश कर रहे हो वो फील क्या है, सर वेरी कैसे करेंगे, पर ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है कि रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जरूरत पड़ने पर इसका रजिस्टर बदल सकते हैं, बस इतना मुद्दा है। सर बदलेंगे कैसे, अरे क्या करना, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, आपको क्या मतलब इस चीज से, बदल सकते हैं, बस इतनी कहानी। तो देखो ये है हमारा प्राइमरी सर्किट, क्या है ये है हमारा प्राइमरी सर्किट। इस सर्किट के पास अपना क्या है, रेजिस्टेंस है, अपना क्या है, वोल्टेज है, और अपने पास इसके बाद एक तार भी है, ए हो गया और एक बी हो गया, इसके पास क्या है, तार भी है। यह है आपका ब्रिज बेसिकली, इस तार को हम कह रहे हैं एक तरीके का ब्रिज, कि भाई मीटर ब्रिज। अब जब मीटर ब्रिज जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर के बराबर। बट कभी कभी क्वेश्चन में इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर कुछ भी दी जा सकती है। बट कुछ भी अगर ना दी जाए उस केस में क्या लेनी है, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि नाम मीटर ब्रिज है इसलिए इसका नाम इसकी लेंथ क्या माननी है, 1 मीटर। अगर कुछ भी ना दी जाए तो लेंथ कितनी माननी है, 1 मीटर माननी है। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर दे रखी है तो वो ले लेंगे। तो मैं फिलहाल एल ले रहा हूं, इसकी लेंथ क्या ले रहा हूं, लेंथ एल ले रहा हूं, कि कुछ भी गिवन हो एल में डाल देना, कुछ ना गिवन हो तो 100 सेंटीमीटर डाल देना, क्या टेंशन है, ठीक है। अब यहां से हम कनेक्ट करते हैं एक सेकेंडरी सर्किट जिसमें होते हैं 2 रेजिस्टेंस। एक होता है जिसको हम कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, जो पता नहीं कितना है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस, जो पता है कितना है, इसको हमने आर कह दिया। एक अननोन हो गया और दूसरा नोन हो गया, एक अननोन हो गया और दूसरा नोन हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बहुत सही। अब मैंने कहा कि देखो भैया, यहां से मैं एक गैल्वेनोमीटर या एम मीटर कनेक्ट करूंगा, कुछ ही कर लो यार, फर्क नहीं पड़ता, गैल्वेनोमीटर भी कर सकते हो, एम मीटर भी कर सकते हो। तो मैंने एक गैल्वेनोमीटर यहां पे लगाया, ठीक है, मैंने एक गैल्वेनोमीटर यहां पे लगा दिया। अब इसका दूसरा एंड जो है वो फ्री है, उसको मैं अलग अलग पॉइंट पर टच करके एक ऐसा लोकेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा जिस लोकेशन में इसके थ्रू करंट ना जाए, ठीक है ना। उसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं जोकी कहते हैं, इसको टच करते हैं अलग पॉइंट पे, पॉइंटर कह लो, जोकी कह लो, जोकी कहते हैं नॉर्मल तौर पे इसको, ठीक है ना। ओके, अब जोकी एक कंपनी भी होती है, मुझे पता है कि आप वहां पे जाओगे, ठीक है ना, एक कंपनी भी होती है, पर तुम तो पहनते ही नहीं, है ना, जॉकी के, तो फिर क्या करना है ना आ जाओ, चलो भाई। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर गैल्वेनोमीटर है और यहां पर आपने जो है वो क्या नाम है, टच करके एक नल पॉइंट ढूंढ लिया। अब नल पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें जो करंट है वो कितना है, वो 0 है। इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। सर करंट ही नहीं जाएगा, ऐसा कैसे, करंट ही नहीं जाएगा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सर, सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर बन जाएगा एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बनेगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में लक्स कोजी है सही कह रहे हो है? अब ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना, आप अपना छाप देते हो बाहर हर जगह पर,
रोहित सर ने क्लास में देखो क्या कह दिया है। नहीं कहेंगे हम कुछ, शांत रहेंगे एकदम, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये। आ जाओ, हम कह रहे थे कि यहां पर हमने जो है एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा और ये क्या बन रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज। सर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है? दो ही तो रेजिस्टेंस दिख रही, दो और कहां है? अरे भैया तार जो है इसकी तो रेजिस्टेंस होती है, हाँ कि ना? जो तार है इसकी भी तो रेजिस्टेंस होती है, हाँ कि ना? अरे बोल भाई, इस तार की भी तो रेजिस्टेंस होती है, हाँ कि ना? तो भैया कुछ रेजिस्टेंस इसका भी होगा, कुछ इसका भी होगा। क्यों भाई? ड्रॉ नहीं करके है तो तार ही ना। तो मैंने कहा ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में जब करंट नहीं जाता और वो बैलेंस जो हो जाता है, तब क्या कंडीशन होती है कि सेम साइड वालों का रेशो जो है वो बराबर होना चाहिए। मतलब जो एक्स रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एसी बराबर आर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सीबी, ये होना चाहिए। एक्स डिवाइड बाय एसी, आर डिवाइड बाय एबी सीबी, ठीक है। अब मैंने बोला कि लेटेस्ट से एसी का जो लेंथ आ रहा है ये आ रहा है एल नॉट, ये लेंथ आ रहा एल नॉट, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल माइनस एल नॉट हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर ये लेंथ एल नॉट आ रहा तो ये लेंथ हो जाएगा एल माइनस एल नॉट, हाँ कि ना? आरसीबी पड़ गए, आरसीबी के पीछे। व्हाट इज आरसीबी? रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर है। आरसीबी, बहुत सही। चलो भाई आगे बढ़े। तो x डिवाइड बाय आर ए सी, आर डिवाइड बाय आर सी, हमारे पास ये आ गया। अब हमने कहा x क्या है? x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई r इंटू आर ए सी डिवाइड बाय आर सी बी, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। क्लियर? अब आर ए सी और आर सी बी, इन दोनों की वैल्यू को हम लिखने की कोशिश करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये आर ए सी क्या चीज है? आर ए सी क्या चीज है? एक तार का जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू होता है रो एल बाय ए, हाँ की ना? रो एल बाय ए होता है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी तो तार की पूरी तार की एक ही है, सिंगल तार ही ले रखी है हमने। एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी है ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी इसका एरिया रहेगा पूरी तार का, यूनिफॉर्म तार ही तो है ना, तो एरिया भी फिक्स होगा। तो केवल लेंथ जो है वो यहां पर अलग आ रही। अब जो लेंथ ऑफ एसी है वो कितना है? जो लेंथ ऑफ एसी है वो कितना है? वो एल नॉट है। लेंथ ऑफ एसी कितना है? एल नॉट है। तो अगर ये एसी है तो ये लेंथ आ रहा, यहां पे कितना आ रहा? ये लेंथ आ रहा एल नॉट आ रहा, ठीक है। अब देखो आर सी बी क्या है? आर सी बी क्या है? तो ये भी रो एल बाय ए होगा, बट लेंथ कौन सा लेंगे इसमें? सीबी का लेंगे। रो और ए तो सेम ही होगा इस तार के लिए भी। सीबी का लेंथ कितना है? एल माइनस एल नॉट है, हाँ कि ना? अरे भैया ये एल नॉट है, पूरा एल है, तो ये एल माइनस एल नॉट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? बहुत सही। तो ये एल माइनस एल नॉट हो गया। अब देखो एक्स का फॉर्मूला देखो क्या था? एक्स का फॉर्मूला था एक्स बराबर आर इंटू आर सी बी डिवाइड बाय आर ए सी, यही था ना? आर ए सी ऊपर था, आर ए सी ऊपर था, आर ए सी बाय आर सी बी, ये था हमारा फॉर्मूला। तो व्हाट इज आर ए सी? आर ए सी इज रो एल नॉट बाय ए एंड आर सी बी इज रो एल माइनस एल नॉट डिवाइड बाय ए रो कट गया और हमारा फॉर्मूला आ गया आर इंटू एल नॉट डिवाइड बाय एल माइनस एल नॉट। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x बराबर आर एल नॉट डिवाइड बाय एल माइनस एल नॉट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट है तो? सर नॉट क्या होता है? नॉट क्या होता है? नॉट ये गोला होता है, इस गोले को नोट कहते हैं। और बताओ टॉमी कुरकुरे, व्हाट इज जॉकी, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव फॉर्मूला शीट फॉर टेस्ट, वीडियो इज बैक, नोट्स ओपी। अरे कोई काम की बात तो लिख लो भैया, कोई डाउट है? नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर। रियोस्टेट बताया वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है।
नहीं है कोई डाउट? लव यू, मुझे ही कह रहे हो ना? ठीक है भाई, तो मुझे कोई डाउट यहां पर आप लोगों को आता हुआ दिख नहीं रहा, मैं फिर भी एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा कि यहां पर एक तार है, इसमें अपना करंट बहेगा। करंट यहां से इस बैटरी में की वजह से यहां पर भी करंट जाएगा, यहां पर भी करंट जाएगा, लेकिन यहां करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। यहां जो करंट होगा IG वो जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। आप यहां रखोगे करंट आएगा, यहां रखोगे करंट आएगा, तो आपको अलग 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 पॉइंट पर जाकर टच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहां पे करंट जीरो हो रहा, कहां पे करंट जीरो हो रहा। ठीक है ना? अब जहां पर भी करंट जीरो होगा, बात समझना, जहां पर भी करंट जीरो होगा, ठीक है ना, जिस भी पॉइंट पर आपको करंट जीरो मिल गया, जिस भी पॉइंट पर करंट जीरो मिल गया, वो आपका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा और वहां पर आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। वहां पर आपका ब्रिज क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। और फिर जो इसका रेशो है, इसका रेशो है वो बराबर हो जाएगा x अपॉन में RAC का रेशो, R अपॉन में RCB का रेशो बराबर होगा। अब RAC और RCB जो है वो केवल लेंथ पे डिपेंड करते हैं, रो और एरिया तो बराबर रहता है, तो आपने लिखा L0 डिवाइड बाय L माइनस L0। क्लियर? रियोस्टेट का काम होता है, अभी मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा बताऊंगा आपको, वहां पर एक सेंसिटिविटी की टर्म आती है। सेंसिटिविटी को कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, समझाऊंगा उसके बारे में आपको, अभी सब्र करो थोड़ा सा रियोस्टेट के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, आ जाओ। चलो पोटेंशियोमीटर पे आते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है ना? जैसे हमने कल एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ के फिर बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। आप देखिए लिख कर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। देखो सेंसिटिविटी आएगी यहाँ पर, अभी आप लोगों के सामने सेंसिटिविटी आएगी पोटेंशियोमीटर की, प्रिंसिपल आएगा पोटेंशियोमीटर, सारी बात बताऊंगा आपको। सेंसिटिविटी में मैं रियोस्टेट के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे हम उसको बढ़ाने घटाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? और फिर देखो यहाँ पर देखो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमें लगाने हैं आज, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। कितने लगा पाएंगे वो बात अलग है, जो लगा पाएंगे ठीक है, जो नहीं लगा पाएंगे वो आपके लिए छोड़ देंगे, आप लगा लेना आराम से बैठ के। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे। ओ माँ टू लव आए। अरे भैया क्या तुम लव के पीछे पड़े रहते हो, कितना तुम्हें समझा लिया फिर भी तुम सुधरते नहीं हो। ज्यादा लव के पीछे पड़ना अच्छा नहीं है, इश्क का बुखार अच्छा नहीं है, दिमाग में चढ़ जाएगा तुम्हारे, दिमाग का इलाज करा लो, दिमाग का बुखार अच्छा नहीं है। कुछ बना देते तुम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेंशियोमीटर किस इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप कहोगे सर वोल्ट मीटर भी इसलिए इस्तेमाल होता है, पोटेंशियोमीटर भी इसलिए इस्तेमाल होता है, तो सर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करें कि पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करें? बेटा पोटेंशियोमीटर थोड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, ठीक है ना, तो उसको बड़ा गंभीरता से सुनना। अब आप रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, चैट रोक दो, चैट रोक दो और बिल्कुल सीरियस हो जाओ, फुल स्क्रीन पे आ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत गंभीरता से इस टॉपिक को सुनना, कोई मजाक नहीं चलेगा इसके अंदर। ठीक है ना? और बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, इट्स अ टफ टॉपिक, राइट? समझने के लिए कंसेप्चुअली टफ है। ठीक है, इसे बहुत आराम से प्यार से मोहब्बत से समझाऊंगा आपको। ठीक है, और आप भी इसी तरीके से ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगला क्वेश्चन जैसे मैं ये बात बोलूंगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस के तो हमारे पास वोल्ट मीटर है, आप काहे पोटेंशियल मीटर का इस्तेमाल कर रहे हो? सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वोल्ट मीटर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है वोल्ट मीटर के साथ कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बट जो रियल होते हैं, जो आइडियल ना हो वो क्या होता है? रियल होता है। और जो रियल ना हो वो क्या होता है? अनरियल होता है, नारियल होता है। आ रही बात समझ में?
ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो वोल्ट मीटर है उसका आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए था, बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर बन नहीं सकता। तो अगर वोल्ट मीटर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और कुछ भी अगर उसका रेजिस्टेंस रहा तो वह सर्किट से करंट को खींचेगा। क्या करेगा? सर्किट से करंट को खींचेगा। और अगर वो सर्किट से करंट को खींचा तो सर्किट में क्या आएगा? एरर आएगा। सर्किट में क्या आएगा? एरर आएगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम वोल्टेज को मेजर तो करें, हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर तो करें, लेकिन सर्किट से करंट को ड्रॉ ना करें, सर्किट से करंट को खींचे नहीं, सर्किट से करंट को ड्रॉ ना करें। बिना सर्किट से करंट लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लें। अब वोल्ट मीटर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी कर लो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो नहीं सकता, करंट उसमें दौड़ना ही पड़ेगा। करंट को दौड़ने के लिए उसके पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जो फाइनाइट हो, और वो अगर करंट सर्किट से लेगा तो उसके अंदर एक एरर आएगा, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, एरर तो आएगा। चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, एरर तो आएगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझे आपको? तो अब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है सर्किट से बिना करंट को लिए। बिना करंट लिए सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देता है। हां सर, ऐसा कैसे? सर जब करंट आएगा तब तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। सर बिना करंट को लिए सर्किट से करंट खींच नहीं रहा, ये बिना करंट को लिए सर आखिरकार ये कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा? इसको सर्किट के करंट की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके पास खुद का करंट होता है। क्या होता है? खुद का करंट होता है। कहता मेरे पास खुद का करंट है, आई डोंट रिक्वायर योर करंट, आई हैव माई ओन करंट। मैं अपना करंट पहन के चलता हूं, अरे मतलब लेके चलता हूं अपना लेग पहन के चलो तो कहता है कि भैया मेरे पास मेरा खुद का करंट है, आई डोंट रिक्वायर योर करंट। ठीक है ना, मेरे पास मेरा खुद का करंट है। ठीक है, अब अगर उसके पास उसका खुद का करंट है तो कैसे रीडिंग देता है, सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पोटेंशियोमीटर का एक और खासियत है वोल्ट मीटर के ऊपर, क्या? इट कैन बी यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल्स। सर क्या वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते? नहीं, एक्यूरेटली नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वोल्ट मीटर मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस तब देगा जब करंट आएगा। और करंट आया तो कुछ ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी होता है, वो ईएमएफ के बजाय टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ बता देगा कि ईएमएफ कितना है। ठीक है, ईएमएफ कितना है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें जो हैं हम यहां पर अभी यूज ऑफ रियोस्टेट भी इसमें आएगा। हैव पेशेंस। यूज ऑफ जो कह दिया वो बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यूज ऑफ रियोस्टेट भी इसमें आएगा। तो इसके भी हमारे पास दो सर्किट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट में वही आपके पास पोटेंशियोमीटर की तार, जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं इसको। एक बैटरिया होती है, एक रियोस्टैट होता है। ठीक है, रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो, लेकिन एक बार जो आपने सेट कर दिया अब उसको पूरे एक्सपेरिमेंट में छेड़ोगे नहीं। सर इस्तेमाल क्या करें इसका? जब छेड़ना ही नहीं है इसको तो उसका यूज क्या है? वेरी कराना ही, कि जब वेरी कराना ही नहीं है तो रियोस्टेट लगा ही क्यों रहे? समझाऊंगा अभी। हैव पेशेंस। पेशेंस नहीं रखते यार तुम लोग ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हमने कहा कि हमने यहां पर एक बैटरिया लगाई है, उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R है, R1 मान लो। क्या एक गैल्वेनोमीटर हमने यहां पे लेना है और इसके दूसरे एंड पे क्या है? जॉकी। क्या फाइंड करेंगे?
संयम रखो, हाँ ठीक है। जिसके दूसरे एंड पे क्या रखेंगे, क्या रखेंगे दूसरे एंड पे? दूसरे एंड पे रखेंगे हम जॉक की, जो हम जिससे हम क्या ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलो आ जाओ। अब समझना, पहले मैं अभी हमने यहां पे कनेक्ट किया नहीं है, इसको अभी हमने हटा रखा है, तो करंट कहे जा रहा होगा इसमें, करंट दौड़ रहा होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से करंट दौड़ रहा होगा इसमें, कुछ इस प्रकार से करंट दौड़ रहा होगा। अब समझना, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बी है। ठीक, अब मैंने यहां पर कोई भी एक पॉइंट सी ले लिया, कोई भी एक पॉइंट सी ले लिया। ठीक है, अब समझो इसमें अगर करंट आई दौड़ रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन एसी विल बी आई इंटू आर एसी। यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वो इस तार में जो करंट है और जो एसी का रेजिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, यही तो है ना, और क्या है, V बराबर आई आर, यही तो है और क्या है, हाँ कि ना? ठीक है, हाँ ना बोल। अच्छा जी, एसी, आर एसी क्या चीज है, आर एसी क्या चीज है, आर एसी है रो लेंथ ऑफ एसी अपॉन में ए, अपॉन में ए। क्लियर यहां तक? अब देखो, आई, रो और ए तो कांस्टेंट है, इसको अगर मैं नीचे ले आया, वी ए सी बाई एल ए सी, आई रो बाय ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है एक तरीके से ये। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किस पर, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर। कंडीशन वायर क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से मोटी कहीं से पतली तार है या रेजिस्टिविटी बदल रही है, ऐसा नहीं। एक यूनिफॉर्म वायर अगर आपके पास है तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्टेज अपॉन में लेंथ का रेशो। इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल लेंथ पर होगा, इक्वल लेंथ पे इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यह होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इससे निकालेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म नहीं लेते हैं, इसमें यूनिफॉर्म लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो यह बराबर नहीं रहेगा, ए भी वेरिएबल हो जाएगा, तो आपको ए को यहां पर लेकर जाना पड़ जाएगा। आपको ए को यहां पर ले, फिर आप बोलोगे अगर ए आपका नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो फिर आपको क्या बोल, आपको पहले तो इंटीग्रेशन में जाना पड़ सकता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी कैसी है उसके ऊपर बात करनी पड़ सकती है, फिर आपको डीआर लेके उसको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। आ रही बात समझ में? तो जैसा आप दोगे वैसा करना पड़ जाए। बट फिलहाल जो पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर यूज होती है तार, वो यूनिफॉर्म ली जाती है। बिकॉज अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जबरदस्ती उसमें ऐसी तार लेके थोड़ी ना घुस जाओगे कि भैया इसमें कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, क्यों? बाकी करना कुछ भी कर सकते हो, बट पहले आप सीधे से समझ लो कि सीधी सीधी बात क्या हो रही है यहां पर। ठीक है ना? तो सीधी बात ये हो रही है कि V बाय एल के रेशियो को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो होता है कांस्टेंट पूरी तार पे, क्योंकि आई रो और ए चेंज नहीं हो रहा। आई रो और ए चेंज नहीं हो रहा तो V बाय एल का रेशियो कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एल को बढ़ाऊंगा V भी बढ़ेगा। मतलब इतने पे पोटेंशियल ड्रॉप कम है, इस पे ज्यादा, इस पे ज्यादा, इस पे ज्यादा, इस पे ज्यादा, यहां पे कम 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 कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। जितना बड़ा लेंथ लूंगा उतना बड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जितना बड़ा लेंथ लूंगा उतना बड़ा पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। अब मैंने कहा अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो, रिपीट मत लिखना, कोई डाउट तो पूछ लो। नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है, अभी आपका आरसी सर्किट भी बाकी है और एक हम अभी प्रीवियस ईयर के ऊपर भी लेक्चर लेने वाले हैं। डाउट तो पूछो, बैकलॉग हो गया तो अभी मत पूछो, उसके लिए अलग से बात कर लेंगे। डाउट पूछो, नो डाउट, नो डाउट। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया?
ग्रेडियंट का मतलब होता है जब आप डिस्टेंस के टर्म में डिफरेंशिएट करते हो। बेसिकली ग्रेडियंट होता है अगर आप किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हो डिस्टेंस के टर्म में, तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। और यहां डिफरेंशिएट तो हुआ नहीं है, तो आप ग्रेडियंट वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है ना, जब ये चीज कांस्टेंट हो जाती है तो डेल्टा वी अपॉन में आर लिख सकते हो, उसको टेंशन नहीं है। ठीक है, डेल्टा वी ही तो होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ही तो होता है ये जो हम भी लिखते हैं। ठीक है ना, इसलिए ग्रेडियंट वर्ड का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलो, कोई डाउट नहीं आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट आपको नहीं आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूं, आ जाओ। अब मैंने कहा कि मैंने यहां पर एक पॉइंटर लिया और पॉइंटर को सी पे रखा, तो यहां पर करंट नहीं आ रहा। ठीक है ना, यहां पर क्या आ रहा है? करंट 0 आ रहा है, इसमें नल डिफ्लेक्शन आ रहा। बात समझना, मगर लेट अस सी वो पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर इसमें करंट नहीं आ रहा तो करंट यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी करंट 0 ही तो होगा, हाँ कि ना? ये पूरा IG तो होगा इसके अंदर, और IG कितना है? 0। तो नो करंट विल फ्लो हेयर 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 हेयर। तो अगर इस पे कोई करंट नहीं आ रहा तो इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो 0 हो गया, और ये क्या हुआ? ये यूजलेस हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि ये क्या हो गया? ये यूजलेस हो गया। इज दिस क्लियर? कर तो दिया ज्वाइन? बच्चा पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर ज्वाइन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया था, पहले आपको समझा रहा था इस तार के बारे में। अब ज्वाइन करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना यार, सीधा एक साथ बढ़ जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? JMD कर दो, आगे बढ़ जाएंगे। मैंने एक ऐसा, बच्चा था 0 क्यों हो गया सर? मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां पर 0 दिखा रहा है। बगा लेट अस से दैट पॉइंट इज C। ठीक है, लेट अस से दैट पॉइंट इज C। अच्छा, अब यहां पर I 0 हो गया, तो जिस पॉइंट पर I 0 होगा उस पॉइंट पर आकर इस R1 के ऊपर कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप कितना हुआ? E1 के बराबर, यस और नो? यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप कितना हुआ? E1 के बराबर, यस और नो? ड्रॉप कितना है? E1 के बराबर, यस और नो? ठीक है ना, तो अगर यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप E1 के बराबर है, देखो गैल्वेनोमीटर पे भी कोई ड्रॉप नहीं आएगा, कोई करंट नहीं है, यहां भी कोई ड्रॉप नहीं है, यहां भी कोई ड्रॉप नहीं है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, मैं कह रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप ऑन DE ये E1 है, और पोटेंशियल ड्रॉप ऑन AC भी तो E1 ही हो जाएगा, हाँ कि ना? ये ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर हो जाएगा, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर हो जाएगा, बिकॉज बाकी जगह पे कोई ड्रॉप नहीं है, हाँ कि ना? कंफ्यूजन हो रहा है? अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। मैंने पहले बोला कि पोटेंशियोमीटर डिफिकल्ट है, ध्यान से सुन दो एक बात को। और अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं है, मैंने केवल ये कनेक्ट किया है, ऐसा पॉइंट ढूंढा है जहां पर I 0 हो जाए। और अब मैं कह रहा हूं कि यहां तक का ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर होगा, क्योंकि कहीं और ड्रॉप ही नहीं है, कहीं और ड्रॉप ही नहीं है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इस G की वजह से कोई ड्रॉप नहीं है, बिकॉज G में कोई करंट नहीं है। करंट आएगा तो ये ड्रॉप चेंज होगा, ये ड्रॉप चेंज होगा, बट अभी इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इस पे ड्रॉप नहीं, इस पे ड्रॉप नहीं। क्लियर हुई बात आप लोगों? वंस मोर कर दिया मैंने, ऑलरेडी वंस मोर कर दिया, बिना कहे वंस मोर कर दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि देखो यहां से लेकर यहां तक E1 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी E1 होगा, ये भी E1 होगा, AC भी E1 होगा, DE भी E1 होगा, दोनों E1 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 होंगे। ठीक है, अब दोनों का पोटेंशियल बराबर है, मतलब VAC हमें कितना मिल गया? E1 मिल गया। और लेटस से इसकी लेंथ कितनी है? L1 है। लेटस से इसकी लेंथ कितनी है? L1 है। समझ आया आपको? चलो इसको हम नोट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हमने कहा, अगले पन्ने पे जा रहा हूं मैं, अगले पन्ने पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगले पन्ने पे जा रहा हूं। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक भी करा दूंगा, बट लास्ट में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ लो।
ठीक है ना, सब कुछ कराऊंगा, जो मैंने कह दिया, एक बार बोल दिया कि कराऊंगा तो कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा कि व्हेन बैटरी ऑफ ईएमएफ E1 is connected, when battery of EMF E1 is connected, then null point comes at length L1। जब E1 वाली बैटरी लगाई तो नल पॉइंट कहां आया, L1 पे आया, L1 पे आया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये बैटरी लगाने से क्या इस करंट में कोई इंपैक्ट पड़ा, क्या इस करंट को कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि इस सर्किट ने कोई करंट खींचा ही नहीं, IG 0 है। अगर ये सर्किट करंट खींचता तो इस करंट को फर्क पड़ता, अब यहां तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, इसलिए जो इसके अंदर करंट बह रहा था वो तो एज इट इज ही बहता रहेगा, हां कि ना। इसके अंदर जो करंट बह रहा था वो करंट तो वैसे ही बहता रहेगा, हां कि ना। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल क्यों, पोटेंशियल इक्वल इसलिए हो गया इन दोनों का बिकॉज कहीं और पे ड्रॉप ही नहीं है। अरे इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो गया, कॉमन सेंस। ठीक है ना, ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। E1 का बैटरी लगाया तो लेंथ L1 आया। नाउ व्हेन बैटरी ऑफ EMF E2 इज कनेक्टेड देन नल पॉइंट विल कम एट लेंथ L2। जब हमने E1 का बैटरी लगाया तो नल पॉइंट L1 पे आया, जब हमने बैटरी में EMF E2 लगा दिया तो नल पॉइंट L2 पे आ गया, हा कि ना, हा कि ना। हाउ पोटेंशियल ड्रॉप इज 0, वाई इज 0, नल पॉइंट कैसे मिला, पॉइंटर लिया, यहां टच किया, डिफ्लेक्शन आया, अरे ये तो नहीं है, आगे टच किया, डिफ्लेक्शन आया, अरे ये तो नल पॉइंट नहीं दे रहा, आगे टच किया, डिफ्लेक्शन आया, नल पॉइंट नहीं दे रहा, आगे टच किया, डिफ्लेक्शन 0 हो गया, यही नल पॉइंट है। हमने ढूंढा है उसको, आया नहीं है, हमने वो पॉइंट ढूंढा है जहां पे नल पॉइंट हो। और नल पॉइंट कहां पर होगा, जहां पर इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी और कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, तो अगर इस तार का पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो जाएंगे और आपको वो नल पॉइंट मिल जाएगा। मोर देन वन नल पॉइंट नहीं, क्यों, जब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता हुआ चला जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता हुआ चला जाएगा, E1 से बड़ा हो जाएगा, एक ही नल पॉइंट मिलेगा। हां, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या कि सर क्या ये पॉसिबल है कि नल पॉइंट मिले ही नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि नल पॉइंट मिले ही नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा कब पॉसिबल है? दो कंडीशन में पॉसिबल है, ऐसा दो कंडीशन में पॉसिबल है। बताओ क्या कंडीशन हो सकती है, कौन समझदार है यहां? अब आएगा यूज ऑफ रियोस्टेट, इस बात को समझाने के लिए रियोस्टेट का इस्तेमाल आएगा, ऐसे ही वेट नहीं करा रहा था मैं आपको, इस बात को समझाने के लिए रियोस्टेट का। यस पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि नल पॉइंट ही ना आए, ऐसा पॉसिबल है, और दो कंडीशन में पॉसिबल है। कैसा? अगर ये ईएमएफ बहुत बड़ा होता, अगर ये ईएमएफ बहुत बड़ा होता और इस तार पे ए से लेकर बी तक का जो ईएमएफ है वो छोटा होता, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक जो ड्रॉप है वो इस ईएमएफ से छोटा होता, तो आप आगे बढ़ते बढ़ते बी तक पहुंच जाते, लेकिन इसके बराबर ईएमएफ मिलता ही नहीं बिकॉज यहां तो छोटा ईएमएफ है। मान लिया ये होता आपके पास 20 वोल्ट का और यहां से लेकर यहां तक ड्रॉप है 10 वोल्ट का, तो आप 0 से लेकर 10 तक जाओगे तो कभी 20 आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर ये ईएमएफ ही बड़ा है, अगर ये ईएमएफ ही बड़ा है तो आपको इस पे नल पॉइंट नको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? पहला कंडीशन ये थी। अब उसके अंदर रियोस्टेट का काम आता है।
अब जैसे ही ये काम होगा ना, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे। विल ट्राई एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हियर, बिकॉज जब यहां पर रेजिस्टेंस कम होगा तब करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो ए से लेकर सी तक पे ड्रॉप बढ़ेगा, और वो ड्रॉप बढ़ते 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 हम उसको क्या 30 वोल्ट तक ले गए मान लिया। तो अब रास्ते में आपको 20 मिल जाएगा, जो इसके वोल्टेज के बराबर आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हम रेजिस्टेंस को कम करके करंट बढ़ा के यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करके, पोटेंशियल ड्रॉप को इंक्रीज करके हम ये वाला एक नल पॉइंट ढूंढ पाएंगे। तो पहला काम आपके पास ये होता है रियोस्टेट का। बट धीरे 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 आपको बातें समझ में आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन एक और, जब नल पॉइंट ना मिलने का कंडीशन था वो ये था कि अगर आपने इस बैटरी को उल्टा लगा दिया, अरे भैया यहां पर ड्रॉप हो रहा है, यहां पे राइज कर दिया आपने, देखो ना, यहां पे लोअर पोटेंशियल यहां पर हायर कर दिया, यहां राइज कर दिया, यहां ड्रॉप कर दिया, मैच नहीं करेगा। यहां से आने में बढ़ रहा है, यहां पे आने में घट रहा है, मैच नहीं करेगा, ये कभी मैच नहीं करेगा, नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इसलिए बैटरी को जो लगाना है आपको ऐसे लगाना है कि यहां पर हायर वोल्टेज हो, यहां पर लोअर वोल्टेज हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान। पोटेंशियल क्या होता है, कौन हो तुम, कहां से आए हो, पोटेंशियल क्या होता है, कहां गए तुम। पोटेंशियल, उस्मान जुबैर, उस्मान उस्मान पोटेंशियल क्या होता है यार, तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, पोटेंशियल चैप्टर खत्म हो गया। आए मारो मुझे, मारो मारो मतलब पोटेंशियल चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर चल रहा। पोटेंशियल क्या होता है, चप्पल ढूंढ ढूंढ के मारी जाएगी चप्पल ऐसे लोगों को, ढूंढ ढूंढ के। खैर सीरियस होते हैं, वापस से सीरियसनेस पे आते हैं, पढ़ना भी हमको भैया। E1 L1 E2 L2, E1 L1 E2 L2, E1 L1 E2 L2। और मैंने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है, मतलब E1 बाय L1 बराबर E2 बाय L2 होगा, हाँ कि ना। E1 बाय L1 E2 बाय L2 होगा, हाँ कि ना। E1 बाय L1 E2 बाय L2 होगा, हाँ कि ना। मैंने कहा था द वैल्यू ऑफ V बाय L क्या होगी, कांस्टेंट होगी। V बाय L का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होगा। V बाय L का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। मतलब जब E1 लगाया था तो लेंथ L1 आई थी, E2 लगाया तो लेंथ L2 आई थी। E1 बाय L1 E2 बाय L2 होगा। यह है आपका पोटेंशियोमीटर, खत्म। नामाकूल है, नामाकूल कौन है? रोज नए नए नाम लिखते हो तुम आपके यहाँ पर, कभी थर्माकूल, कभी नामाकूल, कूल है कि कॉल है, पता नहीं क्या बोलते रहते तुम लोग। कुछ भी मत बोला करो यार, ठीक है। E1 बाय L1 E2 बाय L2 हुआ। तो अब क्या, देखो हमने बेसिकली क्या करा, हमने वी कंपेयर द EMF ऑफ द बैटरीज, EMF ऑफ द सेल्स, मतलब हम इसको लिख सकते हैं E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2। वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंपेयर्ड द EMF ऑफ द सेल्स। हमने दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर लिया, लेंथ निकाल के, लेंथ निकाल के EMF को कंपेयर किया। पोटेंशियल ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, EMF कंपेयर कर डाले पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के, पहली बात, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहां पे। अच्छा उनकी बात कर रहे हो तुम, उनकी आए, उन लोगों की कहां है मेरा कैलकुलेटर, कहां है कैलकुलेटर मेरा, अभी कैलकुलेट करता हूं मैं, रुक जाओ कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं काल है यार, तुम भी ना पढ़ते नहीं हो तुम लोग। वी हैव कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स, हमने EMF ऑफ द सेल्स निकाल दिया, ठीक है ना। ओके देखो भैया अब आप कहोगे सर आपने कहा था हम मेजर कर सकते हैं EMF को, तो मेजर करने के लिए E1 E2 में से एक नोन बैटरी होनी चाहिए, एक अननोन होनी चाहिए। अगर किसी एक का पता है
तो दूसरे का निकाल देंगे, किसी एक का पता है तो दूसरे का निकाल देंगे, समझे? एक पता है दूसरे का निकाल देंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब आगे आते हैं। पोटेंशियोमीटर का एक और इस्तेमाल होता है, पहले वो इस्तेमाल पढ़ाऊंगा, फिर सेंसिटिविटी पढ़ाऊंगा, फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा, फिर जाकर आपका पूरा टॉपिक जो है खत्म होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो ध्यान से आप देखते रहो, ध्यान से आप देखते रहो, ठीक है ना? तो बेसिकली यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आपको दो ईएमएफ ढूंढने होंगे या दो पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढने पड़ेंगे, दो लेंथ ढूंढनी पड़ेगी। पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन में लेंथ दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बार एक पोटेंशियल ड्रॉप एक लेंथ, दूसरी पोटेंशियल ड्रॉप दूसरा लेंथ, दोनों को लिखा इक्वेट कर दिया, V बाय L का रेशियो इक्वेट कर दिया, ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब यहां पे हम कह रहे हैं पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा इस्तेमाल होता है वो होता है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? तो हमने कहा कि देखो एक बैटरी हमारे पास है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है, और ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर है जिसमें एक तार है और एक रियोस्टेट है, एक तार है और एक रियोस्टेट है, ठीक है ना? अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर लग रहा है, इसका ईएमएफ कुछ ई है, रेजिस्टेंस कुछ आर है, रेजिस्टेंस कुछ आर है। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, एक नल पॉइंट ढूंढा, नल पॉइंट ढूंढा। लेट से नल पॉइंट जो हमको मिला वो मिला L1 डिस्टेंस पे। अब नल पॉइंट है तो भैया IG 0 हो गया, इसके अक्रॉस ड्रॉप 0 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप E ही रह गया। तो E ड्रॉप के लिए L1 लेंथ आ गया। आई बात समझ में? E ड्रॉप के लिए L1 लेंथ आ गई। ये तो सारा कहानी कहां थी, जो पुरानी कहानी थी, बट इससे तो R निकला ही नहीं। हमें क्या मिला, हमें E के लिए L1 मिल गया, इतनी कहानी आई बस। E के लिए L1 मिल गया, बट इससे थोड़ा बात बनने वाली है, अगली कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ और खेला किया। क्या खेला किया देखना भी। अरे देखो बउआ देखो, हम खेला दिखाने वाला हूं, खेला दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये ईएमएफ है, ये आर है, और हमने यहां पर एक क्या लगा दिया, हमने यहां पर क्या लगा दी है, ध्यान देना, एक कैपिटल आर, एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया है, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है? अब खेल हुई, आ जाओ। हमने यहां पर एक नॉन रेजिस्टेंस आर लगा दिया, ठीक है? और हम कह रहे हैं कि अब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही वो स्विच क्लोज किया जाएगा तो खेला चालू हो जाएगा। क्या होगा खेला के अंदर, एक करंट ऐसे दौड़ना चालू हो जाएगा, और अब आपको एक नया पॉइंट पर कुछ L2 लेंथ पर नल पॉइंट मिलेगा, नया पॉइंट पर नल पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले यहां से लेकर यहां तक का जो ड्रॉप था वो मात्र E था, क्योंकि इस पे कोई ड्रॉप नहीं था, ये यूजलेस हो गया था। तो ये ड्रॉप ई मिल गया था, लेकिन किंतु परंतु भैया ध्यान से सुनो, अब की बार यहां पर तो एक हमारे पास इस तरीके से सर्किट है जिसमें करंट दौड़ रहा होगा, यहां तो करंट दौड़ ही रहा होगा ना जी, ठीक है ना? अब अगर यहां पे करंट ऐसे दौड़ रहा है तो यहां से लेकर यहां तक की बात करते हैं, क्या अब यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप ई आएगा क्या? अरे ई आएगा क्या यहां से यहां तक का ड्रॉप? नहीं, यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप ई नहीं आएगा, यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप आएगा कि जो भी करंट इसमें दौड़ रहा आई इंटू कैपिटल आर। अब जो ये यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप होगा वो होगा आई इंटू कैपिटल आर। हां की ना? अरे हां की ना? सर ढोल की आवाज सुनाइए। अरे ढोल चले गए, ढोल चले गए, ढोल आए थे और निकल लिए, अब यहां से अब ढोल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना? चले गए हैं, निकल लिए हैं, इसलिए हमने आवाज तेज कर दी है उसकी, ठीक है बा? इनको ढोल की आवाज सुनिए, नाचने का मन कर रहा है इनका।
हमने कहा कि यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू कैपिटल आई इंटू कैपिटल आई इंटू कैपिटल। कोई दिक्कत इसमें? पहले जो ई था अब वो ई नहीं है, अब वो आई आर हो गया है, ठीक है ना। और जो लेंथ था वो L2 हो गया है। तो हमने कहा I इंटू कैपिटल आर के लिए लेंथ कितना है, L2 है, बट I कितना होगा? अरे I कितना होगा? अरे I बात समझ में, I कितना होगा? अरे I होगा E अपॉन, देखो दोनों सीरीज में है ना, ये देखो ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, R स्मॉल r, तो I का वैल्यू है E अपॉन में R प्लस स्मॉल r, ये I हो गया इंटू R। इसके लिए लेंथ कितना है, L2 है, ठीक है। अरे भोजपुरी बोलिए एक बार प्लीज। अरे हमको नहीं आता भाई, भोजपुरी नहीं आता है। अरे हमें दिल्ली वाले हैं भैया, हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं। रोहित सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप डांट देना। आए कौन अच्छा नहीं पढ़ाते, हमारे को बोल रहे हो? सर रोहित सर अच्छा नहीं पढ़ाते, उन्हें आप डांट देना प्लीज प्लीज प्लीज। हमें ही कह रहे हो कि हमें ही अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कमाल है यार, तुम तो गजब के प्राणी हो तुम तो। रुद्र प्रकाश, रुद्र प्रकाश कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहां चले गए? ये तो कमेंट तुरंत गायब हो जाता है। मतलब हमें ही कह रहे हैं कि रोहित सर अच्छा नहीं पढ़ाते, आप उन्हें कही देना, कही देना आप उन्हें प्लीज। कमाल करते हो यार तुम। अब तुमसे हम क्या कहें भैया, गजब हो तुम तो, इतनी बेइज्जती। सवाल करते हो यार, तुम्हारा बस तो तुम ये बोल दो कि अलग से बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। इतने तुम मतलब क्या कहते हैं उसको, बेशरम हो, बेशरम हो, कतई कतई बेशरम। इतना अच्छा कतई जहर, तुम क्या हो, तुम कतई बेशरम हो, कतई बेशरम। टीचर यहां पे बोल बोल के गला फाड़ फाड़ के समझाने की कोशिश कर रहा है, पोटेंशियोमीटर अलग अलग रंग इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे लिए, रिपीट कर रहा है बार बार। अरे रोहित सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, रोहित सर सही बोल रहे तुम। अरे भैया मैं ही रोहित सर हूं, मैं ही रोहित सर हूं, मुझे ही कह रहा है कि रोहित सर अच्छा नहीं पढ़ाते, आप उन्हें कह ही देना। अरे भैया मैं ही रोहित सर। कमाल करते हो यार तुम, किसकी बात किसे कह रहे हो तुम्हें खुद ही समझ नहीं आता है। ई जब लगाया था तो L था, अब E बाय आर इंटू आर लगाया तो L2 है। और जो रेशियो होता है E बाय L का कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, E बाय L1 बराबर E अपॉन में R प्लस आर इंटू आर डिवाइड बाय L2 बराबर होगा, E से E कट गया। निकालना क्या है भाई, स्मॉल r निकालना। स्मॉल r कितना होगा, स्मॉल r होगा R L1 बाय L2 माइनस r कॉमन ले लो, कितना आ रहा, L1 बाय L2 माइनस 1 आ रहा। अब ई फॉर्मूला को याद कर डालना। L1 क्या है, L1 है बिना कैपिटल R को कनेक्ट किए जो ई में जो नल पॉइंट आ रहा, और कैपिटल R को लगाने के बाद जो नल पॉइंट आ रहा वो क्या है, वो L2 पे आ रहा। तो ये फॉर्मूला अब आप याद कर लो। एक बच्चा बार बार बोल रहा है दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम, आए बस दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम बोल रहे हो यहां पर आकर, आए कमाल हो तुम भैया, कमाल। मतलब अपनी ही थाली में छेद करते हो तुम, आए मतलब सब्सक्रिप्शन ले रखा है पीडब्ल्यू का, सब्सक्रिप्शन पेड बैच है ना, सब्सक्रिप्शन ले रखा है पीडब्ल्यू, पैसे भरे हैं पीडब्ल्यू को, पढ़ रहे हो हमसे और नाम लिए जा रहे, कमाल करते यार, तुम्हारा हद हो गई है। क्या फॉर्मूला आ रहा है, स्मॉल r कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1, ई आया एक फॉर्मूला, कर लियो याद इसको। दूसरा आया E1 बाय L1 बराबर E2 बाय L2। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ रे, ठीक है भाई, समझ गए। चलो अब स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल में आपसे आएगा भैया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, लिखने के लिए आएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। स्कूल में 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है।
The principle of potentiometer is that the potential drop across a segment of the wire of uniform cross section carrying a constant current is directly proportional to its length. Potential drop डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, या पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन में लेंथ कांस्टेंट होता है, जो मैंने आपको कहा था. द पोटेंशियोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है ना, आई बात समझ में आपको. तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में ये आपको लाइन याद करके जानी है. कौन सी लाइन याद करनी है? ये लाइन याद करनी है. द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर is that the potential drop across a segment of a wire, मतलब पूरी वायर के एक हिस्से में, सेगमेंट मतलब हिस्सा होता है, सेगमेंट ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. वायर कैसे होनी चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, करंट बदलना नहीं चाहिए. रियोस्टेट को फिक्स करना, यानी कि चलाते रहा रियोस्टेट को, ऐसा नहीं करना. वहां पे पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है, यहां पे ये रियोस्टेट से खेल रहा है बच्चा आपका. ठीक है ना. is directly proportional to its length. Potential drop is directly proportional to the length. यह है आपका प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल को आपको याद करना है. ठीक है ना, स्कूल के अंदर आएगा. बाद में मुझे मत बोलना बताया नहीं आपने, स्कूल में आ गया ये. ठीक है, चलो अगला, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर. किसी भी डिवाइस के लिए वो कितना सेंसिटिव है ये मैटर करता है. मतलब कितना करंट दें तो कितना वो डिफ्लेक्शन दे, कितना रीडिंग दे, उसको हम कहीं ना कहीं पोटेंशियल सेंसिटिविटी कहते हैं. ठीक है, कितना छोटा मेजर कर सकता है, हल्का सा चेंज मेजर कर सकता है, कितना छोटा मेजर कर सकता है, वो सेंसिटिविटी होती है. तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर की अगर बात की जाए तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर मींस, क्या मतलब है इसका? द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इट. कितना छोटा मेजर कर सकते हैं, कितना छोटा मेजर कर सकते हैं. RIP नोट्स. अरे भैया नोट्स लिखवा तो रहा हूं, तुम्हें क्या चाहते हो? इतना लिख के लेकर आया हूं, लिख के लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, पूरा सेंटेंस लिख के आया हूं, और क्या चाह रहे हो तुम यार? कमाल करते हो यार तुम. सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इट. ठीक है ना, दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इट. ठीक है. दूसरा, छोटे से छोटा पोटेंशियल ड्रॉप जो मेजर कर सकते हो, तो हम कह रहे हैं कि dV बाय dl. क्या है ये? ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या है ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट है. ठीक है. तो dl लेंथ पे dV का ड्रॉप हो रहा. अगर छोटा ड्रॉप होगा, अगर dl लेंथ पे छोटा ड्रॉप होगा, dV छोटा हो जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी छोटा हो जाएगा और उसको मेजर करना मुश्किल हो. ठीक है ना. अगर dl लेंथ पे ही बड़ा ड्रॉप हो रहा, छोटी सी लेंथ पे ही बड़ा ड्रॉप हो रहा, तो उसको मेजर करना क्या है? आसान है, आराम से आप मेजर कर सकते. ठीक है. तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? सेंसिटिविटी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है. यह चीज अब आपको याद रखनी है कि सेंसिटिविटी क्या होती है. इनवर्सली रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, मतलब dV बाय dl होती है. छोटा पोटेंशियल ड्रॉप बड़ी लेंथ पे आए तो सेंसिटिविटी ज्यादा है. कि हल्का सा भी ड्रॉप आया तो बड़ी लेंथ पे दिखाओ, देखो यार ड्रॉप आया है. ठीक है ना. तो सेंसिटिविटी क्या है? ज्यादा है. इसको आप dl बाय dV कह लो, उससे आप बेहतर समझ पाओगे कि छोटा ड्रॉप भी बड़ी लेंथ पर आए, छोटा ड्रॉप भी बड़ी लेंथ पर आए तो सेंसिटिविटी क्या है? ज्यादा है. छोटा करंट गया, बड़ा डिफ्लेक्शन आया, सेंसिटिविटी ज्यादा है. अगर गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो वहां पर सेंसिटिविटी कैसे देखी जाती है कि अगर हल्के से करंट के लिए भी बड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा तो डिवाइस इज सेंसिटिव टू द करंट. सेंसिटिव है यार ये. पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे कही जाएगी? हम कह रहे कि अगर छोटे पोटेंशियल ड्रॉप भी बड़ी लेंथ पर आ जाए, छोटा पोटेंशियल ड्रॉप भी बड़ी लेंथ पर आ जाए तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा. तो आप छोटा पोटेंशियल ड्रॉप भी आसानी से मेजर कर पाओगे क्योंकि वो बड़ी लेंथ पर आ रहा होगा, क्योंकि वो बड़ी लेंथ पर आ रहा होगा.
तो कहने का मतलब क्या है, आपको बातें क्या याद करनी है, आपको बातें ये याद करनी है, आपको बातें ये याद करनी है कि सेंसिटिविटी मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू कैन मेजर यूजिंग इट। पहली लाइन, व्हाट इज सेंसिटिविटी, ये रही इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात, सेंसिटिविटी जो होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्स होती है, उल्टा होती है, ये फॉर्मूला। तीसरी बात देखो, मेथड्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर आप पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। आपने लेंथ ऑफ द वायर बढ़ा दी, वायर लंबी कर दी आपने, तो आप जब वायर को लंबा करोगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अब बड़ी लेंथ पे आ रहा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अब बड़ी लेंथ पे आ रहा, तो सेंसिटिविटी क्या हुई, बढ़ गई, वायर लंबी कर दी आपने। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका क्या है, रिड्यूसिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर यूजिंग द रियोस्टैट। आया रियोस्टैट का यूज, तो करंट कम कर दो, ठीक है ना, करंट कम कर दो, रिड्यूसिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर यूजिंग द रियोस्टैट, करंट कम कर दो, तो जो छोटा ड्रॉप है ना वो बड़ी लेंथ पे आएगा, छोटा ड्रॉप बड़ी लेंथ पे आएगा। क्यों? बिकॉज जब आपने देखो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ये होता है आई इंटू आर होता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अगर आपने आर आई कम कर दिया तो आर बढ़ेगा ना फॉर सेम पोटेंशियल ड्रॉप, और आर कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ेगी, जब लेंथ बढ़ेगी, जब लेंथ बढ़ेगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप बड़ी लेंथ पर आए उसके लिए आई कम कर दो, सेम पोटेंशियल ड्रॉप बड़ी लेंथ पर आए उसके लिए आई कम कर दो। आई कैसे कम होगा, रियोस्टैट से रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो वी वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, वी वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। बट सेंसिटिविटी बढ़ाने से प्रॉब्लम क्या है कि जो वो ईएमएफ मेजर कर पाएगा वो बहुत छोटा मेजर कर पाएगा। क्यों? छोटा था ईएमएफ, पूरी लेंथ पर फैल गया, ठीक है ना। तो अगर बड़ा ईएमएफ मेजर करना हो तो आपको सेंसिटिविटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और रियोस्टैट को रेजिस्टेंस कम करते हुए आपको करंट को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपसे एक बात कही थी यहां पर कि अगर नल पॉइंट कब नहीं मिलेगा, नल पॉइंट कब नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा था कि दो केस में नहीं मिलेगा। एक केस क्या है, अगर मैंने ये ईएमएफ बड़ा लगा दिया कि पूरी लाइन के ऊपर ही आपको बैलेंस करने के लिए पॉइंट ही नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे, आप यहां पे करंट को इंक्रीज करके यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप बढ़ाओगे ताकि आपको एक नल पॉइंट मिल जाए। उसके लिए आप रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम करोगे। तो आपके पास जब नल पॉइंट ना मिले तो आपको रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। पर जहां भी आपने फिक्स कर दिया एक बारी, फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं करना उसको, फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं करना उसको, ठीक है ना। बट आप डोंट वरी, आप बच्चे घर लिखवा दो इस बात को, आपको ये सब नहीं आएगा, आपको जो आएगा वो ये आएगा जो ऑलरेडी मैंने लिख के दिया। एग्जाम में आपको ये मिलेगा, एग्जाम में आपको ये मिलेगा, ये आपको याद करना है। Nobody will ask you to tell me the use of rheostat. Nobody will ask you that. वो तो आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है, ये पॉइंट है आप लोगों के लिए याद करने के लिए। These are the points that you need to remember. These are the points that you need to remember. समझे? एग्जाम में, स्कूल में ये आएगा, एग्जाम में व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पूछेगा स्कूल। पूछेगा भैया सेंसिटिविटी होती क्या है, उसमें ये वाला पॉइंट भी लिखना है, ये वाला पॉइंट भी लिखना है, दोनों पॉइंट लिखने हैं। मेंशन बोथ द पॉइंट्स, सेंसिटिविटी होती क्या है, मेंशन बोथ द पॉइंट्स। और क्या पूछेगा स्कूल, स्कूल पूछेगा आपसे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये लिखना है। एक्सप्लेन हाउ कैन वी यूज पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, तो ये लिखना है, ये कहानी लिखनी है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। एक्सप्लेन हाउ कैन वी यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो ये कहानी लिखनी है। आगे पर समझ में, ये दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, ये कहानी लिखनी पड़ेगी आपको।
तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें आएंगी और आपको ये सारी चीजें का फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। अभी आज तो हमारे पास समय नहीं मिला कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। मैं इसके अंदर क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा, मैं इसके अंदर सारे क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, बट ये सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में आके डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समय बचेगा तो मैं अगली क्लास के अंदर ही आपको फोर्थ और डायलेक्ट्रिक बता दूंगा। और एक और चीज मैंने आपको प्रॉमिस की थी बताने की, वो था नॉन ओहमिक कंडक्टर्स या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। ये दो बातें मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में ही आपको बता दूं। समय मिला तो, समय नहीं मिलेगा कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगली क्लास में बता देंगे। अभी तो हम आपके साथ है ही ना, क्या टेंशन है। ठीक है, आरसी सर्किट भी है, उसके बाद आएगा आरसी सर्किट। ठीक है, अभी टाइम लगेगा बेटा खत्म होने में, टेंशन क्या ले रहे हो, अच्छे से खत्म करेंगे ना यार, टेंशन लेते। ठीक है, चलो भाई, तो भैया पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।